नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल और आप देख रहे हैं यूपी वाले सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के बीच कुछ नया तरीका लेकर उपस्थित हूँ। तो उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टूडेंट्स, मेरा एक फेसबुक पेज है, यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम है, यूपी वाले सर का ऐप्स है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही रामबाण हो सकता है। इसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट देने के लिए मिलेगा, सेशनल टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा। आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस जानते ही आप लोग कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट होता है। तो पढ़ाई करने के बाद हम जाकर वहाँ पे टेस्ट देंगे, अपने आप को मूल्यांकन करेंगे, हमारा टाइम बचेगा और हम एक अच्छा स्टूडेंट्स बन के सामने आएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, यह हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप लोग को विभिन्न प्रकार के मैसेजेस मिलते हैं। व्हाट्सएप पेज है, यूपी वाले सर का ये हमारा ऐप्स है। ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है। तो स्टूडेंट्स, आप हमें कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि आप लोगों को कंटिन्यूअस वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्याएं और पॉलिनोमियल, मतलब कि यहाँ पे बहुपद और वास्तविक संख्याएं, ये दो चैप्टर मैं समाप्त कर चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारे इन दो चैप्टरों को ठीक तरीके से नहीं पढ़े हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है प्ले स्टोर का, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे लाइन वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज आप लोग को मिलता रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं अभी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आप लोगों को 5-6 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखते रहिए। देखिए, यहाँ पे वास्तविक संख्याओं से लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद से लगभग 4-5 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप लोगों को भी लगभग यहाँ पे 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में से भी आ सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 6-5-11 और 4-15 नंबर, मतलब कि 15 नंबर आप लोग फिक्स करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देरी ना करके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुपद द्विघात समीकरण भी समाप्त हो गया, रैखिक बहुपद, ये हमारा विलोपन विधि, ये सारे विधियां कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर 3.1 है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 3.1 का। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये एक्सरसाइज 3.1 है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर की स्टार्टिंग वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर 1-2 नहीं देखे हैं, वो हमारे लेक्चर 1-2 जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ कि निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब कि ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, उसका हम लोग को क्या बनाना है स्टूडेंट्स, हमको बनाना है एक समीकरण युग्म बनाना है, और इसके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्यूशन ज्ञात करने की कोशिश करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि पहले समीकरण तो बना लें। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है, चलिए, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है। देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास। देखिए यहाँ पे 2 चर आपको समझना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं 2 चर के रैखिक समीकरण युग्म। तो 2 चर कौन कौन से हैं यही आपको पकड़ना है, और उसी के आधार पर इक्वेशन को बनाना है, और सॉल्यूशन जिस विधि से कह रहा है उस विधि से आप लोग को कर देना है। चलिए, कह रहे कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने स्टूडेंट्स भाग लिया है, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स। ये किस किस प्रकार के स्टूडेंट है, हाँ, तो ये कह रहे कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ एक लड़की है और लड़कियां हैं और लड़के हैं, यहाँ पे 2 ही पॉइंट हैं यहाँ पे। तो हम कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि मान लिया कि माना जो है, चलिए हाँ, माना क्या है, लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या क्या है, x है,
और लड़कियों की संख्या क्या है, y है। देखिए स्टूडेंट, पहला स्टेटमेंट में हमको कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या क्लास 10 के लड़कियों की संख्या 10 है, मतलब कि लड़के और लड़कियां मिला के 10 है। तो पहला इक्वेशन तो हमारा क्लियर है, x + y = 10 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन में क्या बात हो रही है, इसमें कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या मतलब बॉयज ज्यादा हैं गर्ल्स से 4, हाँ नहीं सॉरी, लड़कियों की संख्या ज्यादा है ना लड़कों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कौन सी है, y है, y ज्यादा है x से 4, तो क्वेश्चन के अनुसार y - x = 4 होता है, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको किस विधि से हल करना है। इक्वेशन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ पे लड़कियां ज्यादा है, तो यहाँ लड़कियां किसको माने हैं, y को, तो y में से x घटाएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 प्राप्त होगा। तो अब ऐसे तो ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन चूंकि जिस विधि से कह रहा है उस विधि का इस्तेमाल करते हुए इसका सॉल्यूशन करना है, हल करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं इसको। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन तो बना लिए, अब हम ज्ञात करेंगे कि इसमें हम लोग दो ऐसे बना देंगे पॉइंट, एक समीकरण के लिए दो पॉइंट जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे हम लोग निकाल लेंगे। जैसे x ये y है, यहाँ पे 2 हल है। चलिए पहला इक्वेशन में हम x के जगह पर क्या रखें कि थोड़ा सा कि ये वैल्यू भी छोटा रहे और हम ग्राफ पर उसको आसानी से खींच भी ले। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा x के जगह पर अगर हम 5 रखते हैं, देखिए कोई भी चीज़ रख सकते हैं, कोई भी नंबर, लेकिन इसके लिए आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ऐसा कोई नंबर ना रख लिया है कि पॉइंट में आ जाए, तो वहाँ पे हमको लाइन पर रिप्रेजेंट करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे चूंकि ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, बोर्ड बहुत कम पूछता है, कम के बराबर ना के बराबर पूछता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो ग्राफ देना पड़ेगा, और ग्राफ इतना वो ज़्यादा हो जाएगा कि उनको थोड़ा सा गवर्नमेंट को लोड पड़ सकता है। तो इसलिए हमको पूरा आशा है कि ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आप भी तो कहीं हो सकते हैं कि कहीं बहुत एक अच्छा टीचर बनने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, कोई स्टूडेंट्स पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम बात करते हैं, x के जगह पर 5 रख देंगे, तो y के जब x की जगह पर 5 रख देंगे तो 5 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो y की जगह पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम x के जगह पे कुछ और ले लेंगे, 6 लेंगे, तो यहाँ पे x के जगह पे 6 ले लेंगे, तो यहाँ 6 घटेगा तो 4 हो जाएगा, माने टोटल मिला के 10 होना चाहिए। ये हमारा इस इक्वेशन के लिए हो गया। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूँ कि इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि चलिए एक यहाँ पे हम और ड्रा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया दूसरा ग्राफ, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। हाँ जैसे मान लीजिए कि ये आपके लिए, चलिए अब मैं इसके लिए बना रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको उड़ा दिया जाए, चलिए ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर x बराबर 0 रख दें स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ लेंगे ना तो बहुत दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। जैसे x की जगह पर अगर हम 0 रख देंगे, तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 जाके उधर प्लस होगा तो 4 ही होगा, तो y के मान 4 होता है। अगर यहाँ पे हम 1 रख देंगे x के जगह पे, बेटा यहाँ पे x के जगह पे 1 रख देंगे तो ये उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने दो टेबल बना लिया है, इसी टेबल के माध्यम से हम ग्राफ को खींचेंगे। बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि एक x अक्ष और एक y अक्ष खींच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये भी आ गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको देख लूँगा क्या करना है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगा देता। चलिए अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने दो ग्राफ खींच दिया है, मतलब ये x एक्सिस ग्राफ है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको जानते हैं कि कैसे करना है।
क्लास 9th में आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन को समझे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए पहला के लिए मैं ग्राफ खींच रहा हूँ। पहला के लिए तो सबसे पहला के लिए मैं ग्राफ खींचूंगा। तो देखिए x बराबर 5, y बराबर 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 x के जगह पे, x का लेन पे, और 5 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे जाके आपस में टक्कर करते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं 5 5, और यहाँ से एक हमको लाइन गुजरेगी। ठीक है, अब चलिए अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे 6 और 4 है, तो x एक्सिस पे 5 तो हो ही गया, यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे 6, और यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। अब ये दोनों लाइनें जहाँ पे टक्कर मारेगी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 1 पॉइंट, और इन दोनों पॉइंटों से होते हुए हमने एक ग्राफ खींच दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो थ्योरी है उसका इस्तेमाल आप लोग को करना है। तो ये जो पहला मैंने ग्राफ खींचा है, ये पहला के लिए था, तो ये हो गया हमारा x + y = 10 का ग्राफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपको मैं बता दूं कि देखिए x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे 4 है। तो x एक्सिस पे 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे है, और y एक्सिस पे 4 का मतलब होता है, y एक्सिस पे देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग 0 4 बोलेंगे। x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 4, ये हो गया। अब हम यहाँ पे 1 और 5 है दूसरा पॉइंट पे, तो x एक्सिस पे 1 और दूसरे पे 5, 1 2 3 4 5, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 5। यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बन रहा है, तो इस दोनों पॉइंटों से होते हुए एक लाइन हमने गुजार दिया यहाँ पे। ये जो इक्वेशन बना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x - y, यहाँ पे y - x = 4 का बना है, तो यहाँ पे लिख देंगे y - x = 4। अब स्टूडेंट्स ये दोनों जहाँ पे टक्कर मारे हैं, जहाँ पे ये टक्कर मारे हैं, उस पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस बात को अगर देखा जाए कि ये पॉइंट कहाँ पे टक्कर मारा है, यही इसका हॉल होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि इस ये लगभग यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, y एक्सिस पे 7 है, x एक्सिस पे लगभग 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बना है वो 3 7 का हिसाब बना है। अब स्टूडेंट्स ये जो जहाँ पे ये टक्कर मारा है ना, जिस पॉइंट के ऊपर, इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप लोग एकदम क्लियर हो गया है कि जब दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जहाँ पे क्रॉस करती है वही उसका सॉल्यूशन होता है। अतः उसका जो हल है, वह क्या है, वह है 3 और 7। 3 क्या है, 3 है लड़कों की संख्या, x है, यहाँ पे ये x है, ये y है, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या हो जाएगी x, लड़कों की संख्या हो जाएगी x, मतलब कि 3, और लड़कियों की संख्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लड़कियों की संख्या आपका हो जाएगा कितना, 7। अब स्टूडेंट्स आप लोग इसको देख भी सकते हैं कि x के जगह पर 3, y के जगह पर 7 रख दें तो 7 3 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है और सही है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो इस प्रकार अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो, और ये दूसरा सवाल आप इसी आधार पर हल करेंगे। इसका हल जो है हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, जवाब इसका कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग हमको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। पुनः आप लोगों को पुनः दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।